76 है ना, उसका उसका 76 तुम्हारा 92 नंबर 76 92 मैथम डायर दे रे मैथम दिया डायर बेटा कौन मार के डर के कारण तो पता नहीं ये कुछ पूछना चाहता है रे बोलो 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 जल्दी। हाँ मैंने अच्छा इसमें क्वेश्चन है ये इतना नंबर लाने के पीछे कौन चीज तैयारी है कैसे करे पीछे। तो 10th में अधिक से अधिक स्कोर करने के लिए या 400 प्लस कर सकते हैं आप या तो फिर 450 या अदरवाइज जितने भी तो वो सबसे पहले स्टार्टिंग से आप रिवीजन और अपने गोल को फिक्स करें ताकि उस पर आपकी नज़र निगाहें टिकी हो। आप स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करने की चीज़ें और आप एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं ताकि वो आपको लगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ। फिर उसका स्टार्टिंग से ही रिवीजन और जो सर पढ़ाते हैं उसे अपना नोट्स बनाएं और जो भी सर के द्वारा नोट्स पढ़ाए जाते हैं उन्हें रिवीजन करें क्योंकि रिवीजन इज द डिवीज़न। आप अगर रिवीजन कर रहे हैं तो डिवीज़न है मतलब आप रिवीजन कर रहे हैं तो फिर डिवीज़न तो है यार। इसके लिए तो रिवीजन बहुत हम कह सकते हैं कि रिवीजन इतना ज़रूरी है कि उसका जिक्र नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए आप रिवीजन करते रहिए और जो सर पढ़ाते हैं उस पर ध्यान दीजिए। इसके अतिरिक्त आप अगर एग्ज़ाम फरवरी में लिया जाता है 10th का हो तो या 12th को, लेकिन सबका फरवरी में ही एग्ज़ाम होता है तो फरवरी से यानी आपका सिलेबस कम से कम तो आप 10th के हैं तो 10th में सारे फिजिक्स में भी 6 चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में भी 6 चैप्टर्स हैं और बायोलॉजी में भी 6 चैप्टर्स हैं। इसके अदरवाइज हिस्ट्री में भी 8 चैप्टर्स हैं। तो इसी प्रकार तो सारे को कम से कम आप अगर मैक्सिमम समय लगता है मिनिमम तो अक्टूबर तक क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आप मैक्सिमम समय लगाते हैं तो फिर कम से कम तो दिसंबर तक तो ख़त्म हो जाना चाहिए। इसका आप जनवरी में और जो 15 दिन फरवरी बचता है तो उसमें आप क्वेश्चन बैंक लगाएं क्योंकि क्वेश्चन बैंक आपको यह दिखाता है कि आपकी तैयारी कैसा है। इसके उसके सहायता से आप अपनी तैयारी को की प्रतिभा को जांच सकते हैं। आप मैथ का प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे प्रैक्टिस करने से ही वो आपके अंदर उसके नॉलेज आ सकते हैं। हाँ और मैथ के सारे को जो फॉर्मूले होते हैं उसे एक छोटा सा शीट बना ले ताकि वो एक साथ कहीं लिखा हो तो याद करने में आपकी सुविधा होगी। और मैथ के फॉर्मूला को अधिक से अधिक याद रखें ताकि कोई भी क्वेश्चन बनाने से आपको हिचकिचाहट ना हो। इसके अतिरिक्त आप अगर 9th में हैं तो 9th का भी कुछ क्वेश्चन 10th में भी रहता है जैसे गुणनखंड वगैरह प्रायिकता पढ़ रहे होंगे और क्या बोलते हैं क्षेत्रमिति से ज्यामिति से कुछ क्वेश्चन वहाँ इंक्लूड होते हैं। तो आप यहाँ के फॉर्मूले को रखिएगा जैसे a+b के होल स्क्वायर हो गया a³ और b के होल स्क्वायर क्योंकि कहीं ना कहीं 10th में भी इस सारे फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ सकती है। समझ लेना क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बस अब मेरा तो लगता है दिसंबर तक पूरा सिलेबस तो कंप्लीट करवा ही देते हैं। सिर्फ इसके बाद मॉक टेस्ट करना है। मॉक टेस्ट जितना लगाओगे उतना अंदर में कॉन्फिडेंस आएगी। प्रभात को भी उसी तरह करवाएं, इसको भी उसी तरह करवाएं। तुम भी कुछ बोलना चाहते हैं? बोला अरे कुछ तो बोलो। एक नोटबुक, एक तो डायरी, एक तो पेन लो रखो। ठीक है हाँ परवादा ध्यान दो। इसमें क्या क्या सुविधा देखो यहाँ पर पढ़ने पर क्या क्या सुविधा है सुनो। यहाँ पर बेसिक से और हाई लेवल तक पढ़ाई जाती है। ध्यान सुनो बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाई जाती है। मंथली परीक्षा होगी मंथली एग्जाम होगी। टेस्ट में क्या पढ़ाया जाता है वीकली भी एग्जाम होगा। जो एक हफ्ता में ध्यान सुनो जो एक हफ्ता में पढ़ाए हैं और चैप्टर वाइज जैसे प्रायिकता पढ़ाएं प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पढ़ाएं इसका बस संडे को या मंडे को संडे या मंडे को टेस्ट होगा इस सभी का। इन वीकली टेस्ट होगा। इसके बाद आसान तरीका से घरेलू भाषा में आसान तरीका जिसमें समझ जाए। उस विदेशी ने अंग्रेजी में झाड़ेंगे थे लेकिन जिस भाषा में तुम लोग समझ सकते हो उस भाषा में पढ़ाएंगे
इसके बाद सभी विषयों की तैयारी, सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी। और इंटर में आर्ट्स के लिए भी सभी व्यवस्था है। यही है, और क्या है? और कुछ नहीं, बस यहाँ पर पढ़ने के लिए यही व्यवस्था है। ध्यान दो, बिसरी स्थान के नजदीक में, इस स्थान पे बिसरी स्थान के नजदीक में जन्म भेजना भी ले जाकर